3 स्वर प्रचलित थे। उसमें सबसे पहले तो देखिए वैदिक काल से संगीत युगों युगों से चला आ रहा है। वैदिक काल में कहा जाता है कि 3 स्वर जो है उसका नाम है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये 3 स्वर बहुत ज़्यादा प्रचलित थे, मतलब सारे ग। उसके बाद 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 और आज 6 स्वर प्रचलित है। और सबको पता है 6 नहीं 7 स्वर प्रचलित है। सब 7 स्वरों का प्रयोग करते हैं। सब शास्त्रीय संगीत के जो गुरु हैं 7 स्वरों का उपयोग करने को बोलती है और 7 स्वर हम सबको सिखाते हैं। और तो देखिए सारेगमपधनिसा 8 स्वर कहीं भी प्रचलित नहीं है, 7 स्वर है, इसके 8 भी हो सकते हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ। तो 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 हो गए। सबसे पहले वैदिक काल में 3 स्वर ही प्रचलित है, मतलब एक बीच, सबसे नीचे का, एक बीच का और सबसे ऊपर का, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। लेकिन अब 7 स्वर है और 7 स्वर सबको मालूम है। जिनने कभी संगीत, मतलब जिनको थोड़ा भी संगीत के बारे में मालूम है या फिर जिन्होंने कभी संगीत का ज्ञान लिया नहीं है, संगीत क्लास लगाया नहीं है, उनको भी मालूम है सारेगमपधनिसा। आजकल बच्चे ही ये तो पहले से ही बोलते चले आ रहे हैं और सब बोलते हैं सारेगमपधनिसा सानिधपमगरेसा। ये सब के बारे में आपको मालूम होगा। लेकिन आपको यदि सब के बारे में और भी जानना है तो देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिनको संगीत के बारे में जिनको जानना है, जिनको संगीत की प्रैक्टिस करनी है, तो इसको इस सब के बारे में और भी जानना चाहिए। हम सिर्फ बोलते हैं लेकिन ये 7 स्वर है। इन 7 स्वरों को सब तक बोला जाता है और ये 7 स्वरों के भी अलग अलग नाम हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे सारेगमपधनिसा सानिधपमगरेसा, इन सब की आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी होती है। आप चाहे तो हारमोनियम पे प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर तानपुरी या फिर वीणा पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे पेटी में काली 1, काली 2, काली 3, काली 4 ऐसे जो है अलग अलग स्वर होते हैं। काली 1 पे प्रैक्टिस करते हैं तो आप सबसे नीचे का स्वर में बोलते हैं, काली 2 पे करते हैं तो बीच के स्वर में, काली 3 पे करते हैं सबसे ऊपर के स्वर में। देखिए इन सबको सब तक बोला जाता है क्योंकि ये 7 सुरों का संगम है। देखिए स को षड्ज बोला जाता है, रे को ऋषभ, सारे ग को गांधार, सारे ग, म को मध्यम, प को पंचम, सारे ग प, ध को धैवत, नी को निषाद। इस तरीके से ईश्वरों के अलग अलग नाम है। ईश्वरों के नाम उनके पहले अक्षर से है। जैसे स को षड्ज पहले अक्षर से है, इसलिए आपको ये याद रखने में और भी ज़्यादा ईजी महसूस होगा, कठिनाई नहीं होगी इसका प्रयोग। और इसका कम से कम आप प्रैक्टिस कीजिए, 1-2 दिन आपको प्रैक्टिस करने में लग जाएंगे। इसके नाम की आपको इसकी याद हो जाएगी, आदत हो जाएगी। जैसे मोबाइल नंबर होता है, पहले पहले आप याद करते हैं, 2-4 दिन बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर जो है याद हो जाता है, आप उसको याद कर लेते हैं। देखिए तो इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, इन सभी स्वरों को आपको प्रैक्टिस करनी है। सारेगमपधनिसा सानिधपमगरेसा। उसके बाद में संगीत में देखिए, इसके बाद में आपको बाद में बताऊंगी जैसे कि संगीत में क्या होते हैं। संगीत में सप्तक होते हैं, उसमें अलग अलग नाम होते हैं, नाद होते हैं, नाद के भी अलग अलग जाति होती है, आहत नाद, अनाद नाद, उसमें भी श्रुतियाँ होती है। श्रुति नाद का लघुत्तम रूप होती है, एक सप्तक में 12 श्रुतियाँ होती है। कभी कभी कोई दूसरे मत के अनुसार 66 श्रुतियाँ भी होती है। देखिए और मैं आपको बताना चाहती हूँ, श्रुतियाँ होती है, उसके बाद वर्ण होते हैं, अलंकार होती है और उसके बाद राग होती है। लेकिन सबसे पहले थाट को हमें थाट की तरफ ध्यान देना होगा। और थाट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राग की उत्पत्ति थाट से होती है। थाट अलग अलग होते हैं, जैसे कि कल्याण, बिलावल, पूर्वी, अलग अलग थाटों के प्रकार है। राग की अलग अलग जातियाँ होती है। राग की 3 जातियाँ सबसे ज़्यादा प्रचलित होती है। उसके बाद 6 भी बनते हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे संपूर्ण शाड़व, अवड़व, शाड़व, संपूर्ण शाड़व, संपूर्ण राग, इन सब के बारे में हम बाद में जानेंगे। मेन मैं आपको सभी टॉपिक, सभी राग, वर्ण, अलंकार, इन सब के बारे में विस्तार से बताऊंगी, एक एक टॉपिक के बारे में। लेकिन अभी मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप दे रही हूँ और बहुत शॉर्टकट में बता रही हूँ। देखिए जैसे मैंने बोला था कि सारेगमपधनिसा सब तक है, 7 सुरों का संगम है, उसमें सारेगमपधनिसा सानिधपमगरेसा। तो देखिए संगीत की उत्पत्ति किससे होती है? तो नाद से होती है, या फिर किसी भी आवाज़ की उत्पत्ति नाद से होती है। जैसे मैं कुर्सी पर जोर से पटक रही हूँ, उससे एक आवाज़ हुआ, उसे ही नाद कहा जाता है। नाद 2 प्रकार का होता है, जिससे आहत नाद, अनाहत नाद कहा जाता है। अनाहत नाद जो संगीत से संबंधित नहीं है, अनाहत नाद मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है, जिसके मैं प्रैक्टिस करती हूँ। इससे ईश्वर की प्राप्ति होती है और सब मनुष्य का यही ध्येय है, मोक्ष प्राप्ति। तो देखिए उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगी। अनाहत नाद ऋषि मुनि को ये सुनाई देता है, जैसे जो किसी भी चीज़ से घर्षण से नहीं बनता है, बस अपने आप सुनाई देता है, वो स्वयंभू है। जैसे आप कानों में दोनों हाथ डालिए फिर भी आपको एक आवाज़ सुनाई देगी, उसे अनाहत नाद बोलेंगे, जो स्वयंभू है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए होता है। उसका संगीत से कोई
शब्द नहीं। लेकिन आहतनाद का संगीत से संबंध है। देखिए आहतनाद किससे बनता है? तबले पे आप थाप मार रहे हो, मृदंग पे, हारमोनियम पे, किसी भी चीज़ पे आप जोर से थाप मारते हो या फिर अपने मुंह से आवाज़ निकालते हो, तो प्राणों और घर्षण से जो आवाज़ बनती है उसे आहतनाद बोला जाता है। तो इससे ही नाद बोला जाता है। किसी भी आवाज़ को हम नाद बोलेंगे। लेकिन जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोलाहल हो रहा है, बहुत सारे लोग बोल रहे हो, देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे उसे नाद नहीं गा सकते, उसे तो हम कोलाहल बोल सकते हैं, लेकिन आवाज़, सुंदर मधुर आवाज़ या फिर कोई भी एक आवाज़ आ रही है उसे नाद बोल सकते हैं, आहतनाद। तो अग्नि और किसी भी चीज़ से का घर्षण से अग्नि और प्राणों के घर्षण से ही आवाज़ आता है। देखिए कोई भी चीज़ हो, अग्नि का यूज़ होता ही है, तो देखिए उससे ही नाद बोला जाता है। तो नाद की प्रैक्टिस करनी होती है आपको, उससे ही ब्रह्मनाद बोला जाता है, नाद बोला जाता है। तो नाद की प्रैक्टिस करनी है, तो आहतनाद की संगीत में प्रैक्टिस करनी होती है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि श्रुति नाद का लघुत्तम रूप होता है। श्रुतियाँ भी अलग अलग होती है, इसमें भी श्रुतियाँ जो है मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ, इसलिए जो है सारेगामापधनिसा अलग अलग स्वर की अलग अलग श्रुतियाँ होती है। जैसे बोला जाता है कि किसी एक स्वर में 2 श्रुतियाँ होती है, किसी एक स्वर की दोनों स्वर की 2 श्रुतियाँ, दोनों स्वर की 3 श्रुतियाँ। इसके बारे में आपको बाद में बताऊँगी। लेकिन एक सप्तक में 22 श्रुतियाँ होती है और नाद का लघुत्तम रूप श्रुति है। तो देखिए इस सब की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए श्रुति के बारे में हमने जान लिया, नाद के बारे में भी हमने जान लिया है। तो देखिए मैं अब आपको बताना चाहती हूँ कि स्वर की आप प्रैक्टिस करोगे तो जो स्वर होता है, सप्तक होता है, वो अलग अलग होते हैं। अब आपको बताना चाहती हूँ कि स्वर भी अलग अलग कैसे होते हैं। देखिए पेटी, हारमोनियम आप जब बजाते हैं तो काली 1, काली 2, काली 3 होती है। देखिए मध्य सप्तक मतलब नीचे का स्वर, मध्य सप्तक मतलब बीच का, और जो तार सप्तक होता है सबसे ऊपर का स्वर। देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मध्य सप्तक स्वर तो एक ही है, सारेगामापधनिसा सा नी ध प म ग रे सा, स्वर एक ही है, लेकिन स्वर मतलब ये शब्द एक ही है, सारेगामापधनिसा सा नी ध प म ग रे सा। लेकिन नीचे का स्वर, ऊपर बीच का स्वर, ऊपर का स्वर, इन सबको आपको जानना है। स्वर के अलग अलग प्रकार होते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ जो सप्तक के अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे मध्य सप्तक मतलब सबसे नीचे के स्वर में जब आप गाते हैं, देखिए जैसे आवाज़ नीचे गाते हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, सा रे ग म प ध नि सा, यहाँ पे सा से ऊपर रे जाएगा, रे से ऊपर ग से ऊपर म जाएगा, म से ऊपर प से ऊपर ध से ऊपर नी, सा रे ग म प ध नि। उसके बाद आप नीचे से ऊपर से नीचे आते, सा नी ध प म ग रे सा। देखिए सा रे ग म प ध नि सा, सा नी ध प म ग रे सा। यहाँ पे सा रे ग म प ध नि सा बोलते वक्त एक सा को आपने नीचे बोला है तो रे को भी उसके ऊपर, ग को उसके ऊपर बोलना है। यहाँ पे किसी को ऊपर नीचे नहीं करना है। आपने सा को ऊपर बोल दिया, रे को ऊपर बोला है, बाद में ग को नीचे नहीं करना है। बाद में कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं अड़खड़ जाते हैं। देखिए सा रे ग म प ध नि, ऐसे नहीं, एक ऊपर लेते जाना है, नीचे से ऊपर, बाद में ऊपर से नीचे, सा नी ध प म ग रे सा बोलते हो। तो देखिए ये बीच का स्वर नहीं है, तो ये नीचे का स्वर है सबसे। और देखिए आप हारमोनियम पे प्रैक्टिस करोगे तो उसमें काली पे को बचाते हुए इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हो तो आपके कंठ पर शोर बढ़ता है। देखिए कंठ में कहा जाता है जो अपना सुरस्थान होता है, स्वरस्थान, वो आपके कंठ में नहीं होता है। कंठ तो केवल एक यंत्र है, सरस्वती माता का। हाँ, आपकी आवाज़ जो है सरस्वती माता ने आपको दी है। लेकिन एक बात बताना चाहती हूँ कि स्वरस्थान जो होता है आपके दिमाग में होता है। अगर आपको दिमाग नहीं होगा तो आप समझ नहीं पाओगे कि ये राग कौन सा है, यहाँ पे कौन से स्वर का उपयोग करना है, ये मध्य सप्तक है या तार सप्तक है। तो स्वरस्थान सुरस्थान दिमाग में होता है, गला केवल एक यंत्र है। और दिमाग में आपको उस स्वर का या फिर संगीत का जो नॉलेज है आपके दिमाग में निश्चित हो जाता है। बाद में आप गले में उतारते हैं, बाद में स्वर जो निश्चित हो जाता है आपके दिमाग में, और बाद में वो अपने गले तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए और इन सब को जानने के लिए आपको नियमित रूप से रियाज करनी होती है, नियमित रूप से स्वर साधना करनी होती है, संगीत की साधना करनी होती है। और जितना आप उसे करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, और बचपन से कर रहे हो तो और भी अच्छा है। देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि तो इसलिए आपको ये ध्यान में देना होगा कि मध्य सप्तक के बारे में हमने जान लिया कि सा रे ग म प ध नि सा। तो इसे बोलते वक्त, इसका उपयोग करते वक्त कंठ पर जोर पड़ता है। देखिए और इसे हम कंठ का वॉइस बोल सकते हैं। पेट से गाना थोड़ा अलग होता है। देखिए लता जी भी ऐसे ही गाती थी। एक बात है, इसे लिखते वक्त मतलब सिंबल याद रहने के लिए
सारेगामापधनिसा जब हम अक्षर लिख रहे हैं तो उसके नीचे एक अनुस्वार लगाते हैं, इस चिन्ह लगाते हैं छोटा सा गोल टाइप का, ताकि समझ में आ जाए कि ये मध्य सप्तक है। सा के नीचे एक चिन्ह, रे के नीचे एक चिन्ह, ऐसे सारेगामापधनिसा इन सप्तकों के नीचे एक चिन्ह लगाया जाता है। इसे मध्य सप्तक बोलती है। अब हम मध्य सप्तक के बारे में देखेंगे। सारेगामापधनिसा मध्य सप्तक जिस बोलते हैं जो ना नीचे मैया गया है, सारी नो की सबसे नीचे है ना कि सबसे ऊपर है, जो बीच का है। देखिए जैसे फिर हारमोनियम पे काली टू होती है, काली टू बजाते हैं तो आप बीच के स्वर का उपयोग करते हैं। और तो देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो आपने नाद के बारे में जान लिया था। नाद किसे कहते हैं, नाद की भी अलग अलग जातियाँ होती है, आहत अनाहत, नाद उसके बारे में बताया था। तो देखिए जब आप किसी चीज़ पे धीरे से मारते हैं तो उसमें से थोड़ी सी आवाज़ दिखाई निकलती है और थोड़ी दूरी तक सुनाई देगी, लेकिन जब जोर से मारोगे तो उसमें से बहुत ज़्यादा आवाज़ निकली और बहुत दूर तक सुनाई देगी। तो इससे पता होता है कि सॉफ्ट नाद क्या होता है, मतलब पास का नाद, दूर का नाद। तो कोई भी आवाज़, इसे ही ये अलग अलग नाद के प्रकार होते हैं। तो देखिए अब हम स्वर के बारे में, सप्तक के बारे में जान रहे थे। तो बीच का स्वर तो ये बहुत ज़्यादा नीचे नहीं हो, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं। मैं आपको बताती हूँ बोल के, ताकि आपको समझ में आ। देखिएगा, देखिए मैं आपको बोल के बताती हूँ। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, बोल रही हूँ सा सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। संगीत की आप जब प्रैक्टिस करने लगे तो आपके रोम जो है रोमांचित होने लगेंगे और आपको रिलैक्स और हल्का लगने लगे। जैसे मुझे लगता इस सब में सच में पहले पहले ऐसा होने लगेगा और आपको रिलैक्स लगेगा। तो देखिए मध्य सप्तक की आप प्रैक्टिस करोगे तो और भी अच्छा रहेगा। मध्य सप्तक की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी उतनी से उतनी की चाहिए, क्योंकि रागों में मध्य सप्तक और जो नीचे का सप्तक है वो वर्जित नहीं होता है। तो इसके लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। कुछ जो सिंगर होते हैं मध्य सप्तक में कोई गाना गाते हैं या फिर मध्य सप्तक में गाते हैं, लेकिन कुछ दूसरे सिंगर होते हैं जो उनके कॉपी करते हैं, बाद में वो उधर सप्तक में गाते हैं। तो इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। नीचे के स्वर में गाया हुआ गाना ऊपर के स्वर में गा सकते हैं, मतलब कुछ अलग, थोड़ा सा अलग बनाने के लिए। और लेकिन अगर आपको ओरिजिनल गाना जैसे कि वैसा गाना है तो उसको अलग सप्तक में नहीं गाना है, उसको वैसे के वैसे ही गाना होता है। लेकिन अगर आपको उससे थोड़ा डिफरेंट गाना है तो आप इसके लिए स्वर थोड़ा सा डिफरेंट कर सकते हैं। क्योंकि और मैं एक बात बता चाहती हूँ, जिससे हम तार सप्तक बोलते हैं, हाई पिच बोलते हैं, सभी के आवाज़ को सभी सप्तक सूट नहीं होते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके आवाज़ तीनों सप्तक सूट होते हैं, जैसे लगता है जीती और फिर श्रेया घोषाल जी। तो ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हुए हैं। तो मैं आपको बात बताना चाहती हूँ, अगर आपका सोप्रानो टाइप है तो आप हाई पिच में आसानी से गा सकोगे तार सप्तक में, और आपको डिफ़िकल्टी महसूस नहीं होगी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका इस बहुत ही ज़्यादा मतलब नीचे का होता है, तो उन्हें तार सप्तक में या फिर हाई पिच में गाते वक्त डिफ़िकल्टी महसूस होती है। और जो लोग हाई पिच में आसानी से गा लेते हैं, मतलब सोप्रानो वॉइस टाइप के, उन्हें लगता है कि ये कैसे गा रहे हैं, लेकिन मुझे तो ये बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं लगता है। क्योंकि क्योंकि उनकी आवाज़ वैसी हुई इसलिए उन्हें लगता है, लेकिन वो रियली डिफ़िकल्ट नहीं है, वो बहुत ही ईजी है अगर आपका वॉइस स्टफ ऐसा है। तो मैं आपको बताना चाहती थी मध्य सप्तक के बारे में। तो सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। तो ये बीच का सप्तक है। अब आपको समझ में आ गया। हारमोनियम पे काली टू पे प्रैक्टिस करते वक्त इसको गाना है आपको, और इसे गाते वक्त आप कंठ पर जोर ही पड़ता है, कंठ पर जोर पड़ता है। देखिए कंठ पर जोर पड़ता है, तो इसे लिखते वक्त किसी भी सिंबल का प्रयोग नहीं किया जाता। सारेगामापधनिसा के जैसे मध्य सप्तक में नीचे प्रयोग किया जाता है चिन्ह का, वैसे नहीं किया जाता, बस नीचे इसके वैसे लिखा जाता है। इसके में होता है ताल सप्तक। देखिए ये सबसे ऊपर का होता है, मतलब ना कि ज़्यादा नीचे का ना का बीच का, ये सबसे ऊपर का होता है। और बहुत से लोगों की हाई पिच वाली ही आवाज़ होती है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा हाई पिच में गाती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ईजी लगता है। जब मैं बोलती है फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे कि तुम नीचे के आवाज़ में गाओ, मैं प्रैक्टिस करती हूँ फिर भी अपने आप ऊपर के मतलब सप्तक में चला जाता है, हाई पिच में चला जाता है, क्योंकि आवाज़ ही वैसी है इसलिए। तो देखिए हाई पिच में गाते वक्त आपको अपने हेड वॉइस का यूज़ करना होता है, मस्तिष्क पर जोर पड़ता है। तो मैं गा के बताती हूँ। हारमोनियम पे काली तीन के लिए इसका प्रैक्टिस होनी पड़ेगी। देखिए सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। तो ये देखिए हाई पिच है, ये तार सप्तक है। और देखिए बहुत से लोग जब हाई पिच में गाते हैं या फिर बीच वाले सप्तक से हाई पिच में गाते हुए लेते हैं गाना, तो उनकी आवाज़ वहाँ पे थोड़ी सी
मतलब अड़खड़ने लगती है या फिर हिलने लगती है। तो बहुत से लोगों की वॉइस तार सप्तक के लिए नहीं बनी होती, तो उनको इसकी प्रैक्टिस करनी होती ताकि उनकी वॉइस उसके लिए बन जाए। तो देखिए मैं आपको बात बताना चाहती हूँ, तो इसके लिए आपको रियाज़ करनी होगी। तो देखिए उसे तार सप्तक बोला जाता है। तो ये तीसरे नंबर का सप्तक है। बीच के स्वर की प्रैक्टिस करनी होगी, तो इन सभी मध्य सप्तकों की तार सप्तक अब 1-2 महीने प्रैक्टिस करोगे तो और भी अच्छा रहेगा। और इसको लिखते वक्त तार सप्तक को लिखते हुए तो देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसके ऊपर सा के ऊपर एक चिन्ह लगाया जाता है। स के ऊपर अनुस्वार, री के ऊपर अनुस्वार, इस तरीके से मतलब एक पहचान के लिए लिखा जाता है। तो अब आपको इस शब्दों के बारे में मालूम पड़ गया। तो ये देखिए इसकी आप प्रैक्टिस करो तो और भी अच्छा रहेगा। सारेगामापा सा नि ध प म ग रे सा हारमोनियम पे या फिर आप वीणा पे भी कर सकते हैं, फिर गिटार पर भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और भी अच्छा होगा। देखिए हमने शब्दों के बारे में जान लिया है, तो अब हम जानने वाले हैं कि जो होता है वर्ण के बारे में, अलंकार के बारे में जान लेंगे। शॉर्ट में बता रही हूँ, शब्दों के बारे में आपको बाद में विस्तार से बताऊंगी। शॉर्ट में ही बता रही हूँ। वर्ण अलग अलग होते हैं, जैसे कि बोला जाता है कि वर्ण कौन से हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण, और उसमें भी होता है एक कॉम्बिनेशन वर्ण, संचित वर्ण कहा जाता है। तो देखिए ये सब की प्रैक्टिस करेंगे बाद में। स्थायी वर्ण मतलब शॉर्ट में बता देती हूँ, जिसमें सभी स्वर होते हैं। जैसे अब मैं आपको सप्तक बताया था, तो उसमें सभी स्वर होते हैं। लेकिन अगर आप एक स्वर में गा रहे हो कोई गाना, जैसे स स रे, एक ही स्वर का बार बार प्रयोग हो रहा है, तो उसे स्थायी वर्ण कहा जाता है। मतलब एक ही स्वर स रे स, यहाँ पे ना ज़्यादा ऊपर है ना ज़्यादा नीचे, स एक ही स्वर का बार बार गाने में या फिर कहीं भी प्रयोग हो रहा है, तो उसे स्थायी वर्ण कहा जाता है। तो देखिए उसके बाद आ रहे हैं आरोही वर्ण। आरोही वर्ण देखिए इसमें नीचे से ऊपर की ओर लिया जाता है, जैसे सारे ग म प ध नि सा, नीचे से ऊपर की ओर लिया जाता है स्वर को, उसे आरोही वर्ण बोला जाता है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगी, अभी शॉर्ट में बता रही हूँ। तो देखिए आरोही वर्ण उसे ही बोला जाता है आरोही, नीचे से ऊपर की ओर लिया जा रहा है। उसके ऊपर थे अवरोही वर्ण, ऊपर से नीचे की ओर। सा नि ध प म ग रे सा, फिर मैटर नहीं करता कि वो कौन सा सप्तक है, कौन से स्वर में गा रहे हैं आप, मतलब मध्य है, मधुर है या तार सप्तक है। क्योंकि आप किसी भी सप्तक में मध्य, मधुर और तार में नीचे से ऊपर की ओर लेकर जा रहे हो, तो इसलिए बोला जाता है कि सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। अगर आप स्वर को नीचे से ऊपर की ओर ले जा रहे हो, सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा गाने में भी यहाँ पे स्वर इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन नीचे से ऊपर की ओर लेकर जा रहे हो तो वो बस आरोही वर्ण है, और ऊपर से नीचे की ओर लेके जा रहे हो तो अवरोही वर्ण है। अब आपको समझ में आ गया। इसके बाद एक आता है कॉम्बिनेशन वर्ण, जहाँ जिसमें स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण, इन सभी वर्णों का प्रयोग होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, देखिए स सा सु सा सु सा 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 सु सा 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 सा। तो देखिए अब आपको समझ में आ गया है कि ये इसमें सभी वर्णों का प्रयोग किया गया है, आरोही, अवरोही और सी वर्ण, तो इससे कॉम्बिनेशन वर्ण कहा जाता है। तो इन सब की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अब आपको वर्ण के बारे में मालूम हो गया है। इसके बाद है अलंकार, जैसे आभूषण। आभूषण हमारे शरीर की सुंदरता बढ़ाते हैं, वैसे संगीत में भी अलंकार है और वर्ण होते हैं। वर्ण का मतलब जाति से या फिर अक्षरों से नहीं होता। संगीत में संगीत के वर्ण अलग होते हैं, अलंकार अलग होते हैं। अलंकार जो संगीत की सुंदरता को बढ़ाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे कि हम प्रैक्टिस करते हैं पहले से देखिए, सारी ग रे ग म प द नि सा नि द प। देखिए इसे ही अलंकार बोला जाता है। इसके बारे में हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे, तो आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करने के लिए 5 से 6 महीने प्रैक्टिस कर सकती है, फिर 2 से 3 महीने। मतलब ये आपके याद रहने की क्षमता पे और आपके दिमाग पे ज़्यादा फोकस, मतलब हाँ किधर जिस अगर आपका फोकस में बहुत ज़्यादा है और आप दिन भर इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो और बहुत ज़्यादा रुचि निर्माण है आपके संगीत में, और अगर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका है, तो देखिए आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। देखिए अब 2-3 महीने में सीख जाओगे। और अगर आपको ज़्यादा इन सब की चीज़ों को ज़्यादा समझ नहीं है या फिर आपकी बौद्धिक क्षमता का स्तर कम है, तो आपको इसे सीखने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाए। तो आप इन सब की प्रैक्टिस कीजिए सबसे पहले, और अपनी आवाज़ को खुला कीजिए। बीच बीच में आप सा के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो बड़े बड़े
गायक होते हैं, संगीतकार होते हैं, वो उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज का संगीत का, वो बड़े बन जाते हैं, फिर भी साके प्रैक्टिस करते हैं। ओम की प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि आवाज़ के लिए बहुत ही अच्छी होती है, और ईश्वर की संगीत की उपासना करने के लिए इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। आप चाहे तो सरस्वती माता का फोटो अपने सामने रखिए और उनके सामने बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। और सबसे पहले आप थोड़ा सा प्राणायाम कर सकते हैं, श्वास का प्राणायाम कर सकते हैं, और बाद में इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू।